नकुल जी, it's 10th March 1986, 1813 हाँ Delhi. जी। हाँ जी। I'll tell you something about the chart. You have Leo Lagna, Ketu in the third house, Saturn and Mars in the fourth house, सेवंथ हाउस में जुपिटर, मून एंड सन, वेरी गुड. आठवें घर में वीनस एंड मर्करी, मर्करी रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट समवट. नाइन्थ हाउस में राहु है, बहुत बढ़िया. एंड समी को दो तीन बातें बताइए थोड़ा सा. आई वांट टू हम्म। नाइन्थ साइन. ओके सर, डू यू हैव सिबलिंग्स? हाँ जी। इन टोटल 3 इन नंबर. नहीं, मतलब मेरी एक छोटी सिस्टर है। छोटी सिस्टर है, ओके. आर यू श्योर देयर इज, मतलब कभी कभी होता है ना, जैसे बर्थ से पहले कोई अबॉर्शन वगैरह या मिसकैरेज हुआ हो आपकी मॉम से, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था, मगर मतलब अब मैं ऐसे, अगर एक चीज़ क्या थी कि जब मैं छोटा था ना, हम्म. तो हमारे घर में एक काम करने के लिए लड़का बुलाया था, तो वो पला वैसे ही जैसे घर का तीसरा बच्चा हो हम्म. पूरे टाइम। हम्म. तो स्कूल भी हमारे साथ ही गया, सब हम्म. कुछ वो साथ ही रहा, बट वो घर में जैसे काम करने के लिए छोटा सा लड़का रखते हैं ना, वो वैसे ही आया था। नॉट बायोलॉजिकल बट अदरवाइज हाँ। मोस्ट थर्ड सिबलिंग. हाँ। ओके, बहुत बढ़िया. नकुल जी, टेल मी वन थिंग मोर प्लीज. हम्म। जहाँ पे आप रहते हो, हम्म। डू यू हैव इन द विसिनिटी ऑफ योर डोमेस्टिक प्लेस, डू यू हैव एनी फायर स्टेशन, एनी पुलिस स्टेशन, एनी पोस्ट ऑफिस? विसिनिटी मतलब जो मुझे दिखता हो। विसिनिटी मतलब घर के आसपास, नॉट नॉट वेरी फार, ऐसा. मतलब मैं, पुलिस स्टेशन तो है घर से 2-3 किलोमीटर पे 50 होगा। 50 में ना, सेक्टर 50 में ना, तो हाँ, वो सुभाष चौक के नीचे जो है। वो पासपोर्ट में गया था। हाँ, वही वाला। वो भी पास में है, एक और पास में है ना, जो सुभाष चौक से राइट लेते ही हाँ है। हाँ हाँ। वो एक आया था फायर स्टेशन, तो नहीं मेरे को ऐसा ध्यान, वो तो गोल्फ कोर्स रोड पे मुझे दिखता है। हम्म. और पोस्ट ऑफिस आपने कहा ना, पोस्ट हम्म. ऑफिस का भी पास में एक है। हम्म. एक, हाँ, पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा, जहाँ पे आप रहते हैं, हम्म। अगेन इन द विसिनिटी और अगेन द प्रॉक्सिमिटी, डू यू हैव एनी शॉप ऑफ, लाइक हार्डवेयर की शॉप है, कोई अल्कोहल की शॉप है? हाँ जी, गुड़गांव में रहते हैं जी। ये तो ओके. किसी को भी बोल दो, सबके घर ओके, के चलिए पास होगी। चलिए, ठीक है. अच्छा, अभी जो आपके माइंड में एक क्वेश्चन है, हम्म। इज इट समथिंग रिलेटेड टू योर बेबी और अ चाइल्ड? नहीं। नहीं है, ठीक है. नहीं। ओके. सेकंड थिंग, मार्स आपके इसमें है, सो क्या एक क्वेश्चन आपके मन में करियर हम्म। एंड एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड, और कुछ आपने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी हो या कुछ ऐसा मन में आ रहा हो, ऐसा कुछ है आपके मन में कुछ अभी? करियर को लेके है। करियर को लेके है, ठीक है. हाँ, लैंड लेके ऐसा कुछ नहीं है। लैंड लेके नहीं है, चलिए बहुत ही बढ़िया. ओके. दो तीन चीजें मेरे को और पूछनी है आपसे. हाँ जी। गुड नाइन. हाँ हाँ। Saturn means 2000 नवंबर, सॉरी, पर्टिकुलरली ये वाला पीरियड, ये आपके घर के लिए कैसा था? एनी काइंड ऑफ इशू ड्यूरिंग दिस पीरियड एट होम? अच्छा, 2008 में सीमेंस में थे ना। सीमेंस में था। घर के हिसाब से ठीक था ये पीरियड। मैं आपको दो तीन ऑप्शन पूछता हूँ. हाँ। मतलब आंटी की हेल्थ ओके थी? हाँ जी। घर पे कोई झगड़ा तो नहीं था? नहीं, मेरे को अपनी जॉब नहीं पसंद आ रही थी, बाकी मतलब मेरा तब मतलब मेरी गर्लफ्रेंड से झगड़ा होता रहता था, हाँ. और कुछ नहीं था हम। मेंटली यू आर नॉट वेरी इन वेरी गुड, हाँ हाँ, डेफिनेटली मेंटली नॉट इन अ वेरी गुड स्पेस। पर्टिकुलरली इस समय पे. यस. हाँ, इसे। हम्म। बहुत ही बढ़िया, ठीक है. हम्म। हम्म। हैव यू एवर फेल्ट लाइक वन थिंग कि हाँ। जो भी आपको चीजें मिलती हैं वो
एक एक्सेसिव डिले के बाद मिलती हैं या एक्सेसिव स्ट्रगल, ऐसा कुछ कभी फील हुआ आपको? मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत, जैसे कई बार लगता है ना किसी को कि मेरी किस्मत खराब है यार, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके मुझे कुछ मिलता, नहीं तो ऐसे आसानी से कुछ नहीं आया है, वैसा वाला ना आप कह रहे हो? हम्म, नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं है मुझे। मुझे लगता है कि एक पॉइंट था जब कुछ नहीं था, बट उसमें भी मैं अपने आप को ही दोषी मानता था कि मैंने मेहनत ठीक से नहीं करी और मैंने गलत चीज़ें करी हैं। बट जब चीज़ें ठीक हुई तो मुझे खुद ही लगता है कि भाई वो अपने आप से हो रही है, मैं कमी करता हूँ, वैसा है। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज, कभी आपको ऐसा लगा है कि यार मेरे को ना किसी के नीचे काम होने, मतलब आई एम नॉट एबल टू वर्क अंडर एनीवन, आई वांट टू बी माय ओन बॉस? नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे कि मुझे अपना खुद का करना है या अपना बॉस खुद बनना है। मुझे दिक्कत तब होती है जब जैसे कि जहां मेरे जिस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ कोई उसको बार बार रोक रहा हो या उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो, मुझे किसी और के हिसाब से काम करना पड़े। बट यूजुअली क्या होता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ मुझे लोग भी ऐसे मिले जो कि वो मेरे को वो ऑप्शन मिल जाती है कि हाँ अपने तरीके से काम कर लो। नहीं, मतलब मेरा वही पॉइंट है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस। दिस इज द साइन ऑफ लियो, जिसको हम हिंदी में सिंह राशि बोलते हैं। सिंह राशि मीन्स द ओनर, द जंगल का राजा। तो ऐसे व्यक्ति ना थोड़ा सा एक सेल्फ डिसीजन टेकिंग वाले होते हैं, किसी के नीचे काम करना इनको पसंद होता नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ, बट मैं इसका वही चीज बोल रहा हूँ कि किसी के नीचे काम करने वाले का पॉइंट ये है कि अगर जैसे मैं जिस तरीके से करना चाहता हूँ और सामने वाला नहीं करा तो टिपिकली क्या हुआ होगा, मैंने वो जॉब छोड़ दी होगी या मैंने वो सेटिंग ही चेंज कर दी होगी अपनी कि यार यहाँ नहीं चल रहा मेरा। ओके। बट मेरे को कभी ये नहीं आया है कि यार मैं किसी के नीचे या कोई मेरा बॉस नहीं हो सकता, मुझे अपना खुद करना है, वो करना है, वैसा वाला इतना स्ट्रांग नहीं आया मेरे को भी। वो नहीं, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। 17-18 कैसा पीरियड था आपके लिए मेंटली? 17-18 मेरा अच्छा पीरियड था। इनफैक्ट 17 तो मेरा काफी अच्छा गया था, जहां तक मुझे ध्यान है 17-18 मेरा अच्छा पीरियड था। मैंने तो 17 में शायद विपस्सना 17 गया था ना, मैं 17 लेकिन हाफ ऑफ 17 एक मिनट, निष्ठा की शादी हुई है 15 में, मैं 16 टेस्टा था और 17 में दुबई और फिर वो विपस्सना हुआ और वो उसके बाद में आके जब मैं निवेश का काम किया मैं काफी काम और अच्छे नोट पे था। दैट वाज अ गुड पीरियड फॉर मी। 17-18 वाज अ गुड पीरियड। हाँ जी, गुड पीरियड पे। आपका बर्थ अमावस के दिन हुआ है? मंडे है। हाँ, it might have been Monday. It was a very strong अमावस। अच्छा, एक और बात। हाँ जी। फादर स्ट्रिक्ट हैं क्या आपके थोड़े से? नहीं, फादर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट नहीं है। रिलीजियस हैं थोड़े से? रिलीजियस है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्ट हैं? मतलब स्ट्रिक्ट मतलब वो ऐसा नहीं, जिस एक होता है रिलीजियस फैनेटिज्म, नॉट दैट। हाँ, मतलब जैसा होता है ना कि आई वांट टू इम्पार्ट द रिलीजियस नॉलेज टू माय चाइल्ड, ऐसे हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब वो अपना बहुत पक्के से मानते हैं, अपना बहुत पक्के से मानते हैं। अपना बहुत पक्के से मानते हैं कि अगर मंगलवार नॉनवेज नहीं खाना है, बृहस्पतिवार नहीं खाना है, कब किसकी पूजा हवन, वो सब चीजें तरीके से होना चाहिए। बट कभी उन्होंने मुझ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। मतलब खुद के लिए स्ट्रिक्ट है, राइट? खुद के लिए स्ट्रिक्ट है, हाँ। खुद को कभी वो चाहे किसी भी सिचुएशन में होंगे वो इस चीज का उल्लंघन तो नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मेरे को एक और लास्ट टाइम, मैं थोड़ा सा आपका टाइम अभी ओके कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट ओके है सब कुछ। हाँ। कुछ 2-3 चीजें और देखते हैं।
1996, 1999. अच्छा, 8-9 में ये वाला पीरियड आपने कोई लैंड खरीदा या घर के लिए कोई रेनोवेशन के लिए कुछ किया, ऐसा कुछ जाना था कुछ? एक अजीब चीज हुई थी उस टाइम पे हम्म, कि डीडीए के वो निकले थे फ्लैट्स। फ्लैट्स। तो उसमें क्या था, मैंने नहीं भरा था, मगर मेरे नाम से ना हम्म, मेरे भैया के ससुर जी, मेरे कजन ब्रदर के फादर इन लॉ ने भरा और वो निकल आया। हम्म, और उस टाइम पे ना थोड़ा सा वो डिस्प्यूट सा चला था। हम्म, तो मतलब जब आ गया तो जैसे मेरी मदर को लगा कि यार हमारे नाम से निकला है तो हम ही खरीद लेते हैं। तो उन्होंने कहा यार ये तो पहली अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने आपके नाम से भरा, आएगा तो आप उनको वापस करना पड़ेगा, वो वाला चीज। तो मगर निकला मेरे नाम से था। और फिर हुआ क्या, ये जो निकला मैं उस समय क्या हुआ कि मेरे को लगा देखो एथिकली ये ठीक नहीं है कि उन्होंने मेरे नाम से भरा है, तो हमें पता था वो हमारे नाम से भरा है, तो हमने वापस कर दिया था, हमने गिफ्ट डीड कर दी, वापस उन्हें कर दिया। बट बाद में जाके हुआ क्या, इस पे ना 1-2 फ्रॉड भी हुए कि किसी ने उस प्रॉपर्टी पे लोन उठा लिया। मेरे को बैंक ने फोन किया कि आपने लोन उठाया, मैंने कहा जी मेरे नाम पे तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं कब की ट्रांसफर कर चुका हूँ, वैसा वह इस पे हुए थे 1-2 चीजें। बट ये निकला इसी टाइम के अराउंड था, 2008 के एंड में। और हाँ 2008 के एंड में डीडीए का फ्लैट निकला था। मतलब something has happened with respect to your lands, your property. प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था। अच्छा, एक और चीज बस, हाँ जी। आर यू नोन बाय योर नेम एट योर वर्क प्लेस? लाइक ये काम करना है तो नकुल के पास जाइए। हाँ जी। हाँ थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो वर्क प्लेस पे? हाँ, कई लोग बोल सकते हैं ऐसा कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ। ठीक है, मोटा मोटा मेरे को टाइम सही लग रहा है। 3-4 चीजें मैंने देखी हैं जो, हाँ जी। एक सिबलिंग वाली बात सही चल रही है, एक वो प्रॉब्लम वाली बात सही लग रही है, एक फादर का स्ट्रिक्टनेस का बात सही चल रहा है, और ये वाला समय जो मैंने पूछा आपको 17-18 वाला, वो भी सही मैच हो रहा है, और प्रॉपर्टी वाला भी कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। मोटा मोटा विल टेक 18-13 अभी के लिए। और जो आपने बोला कि जैसे वो कहीं मैच नहीं हो रहा कि लाइक 5 नंबर वाले होते हैं ना, तो दे आर द बॉस ऑफ देयर ओन। इवन इन अ सर्विस लाइफ दे आर एट अ गुड पोजीशन, दे आर सेल्फ डिसीजन टेकिंग पर्सनालिटीज। हाँ तो ये है मतलब डिसीजन मेरा ही है। ऐसा नहीं होता कि मुझे किसी ने डिसीजन बोल दिया मेरे को बस वो मान के आ जाऊंगा, वो तो नहीं होगा। हाँ, वही बोला। हाँ वो नहीं होगा। तो और इस बात पे तो चाहे मेरे बॉस हो चाहे कोई हो, मैं भिड़ जाता हूँ उसमें दिक्कत नहीं होती। वो वैसा रहा है कि अपने हिसाब से ही चीज करी है, चाहे कहीं पे भी करी हो। वही मैंने पूछा, वही चीज। अभी एक आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटा टाइम मेरे को सही लग रहा है। ठीक है। ये जो 17-18 का आपने पूछा था, ये उसमें दिखा रहा था कि वो ठीक टाइम होगा। यस, तभी पूछा ना मैंने। हाँ 17-18 ये रहा ना, मरकरी केतु। इसमें ना इस समय आपका ट्रैवल भी रहा होगा। क्या आता है ना, 3rd हाउस इज हाउस ऑफ ट्रैवल। केतु इज समथिंग स्पिरिचुअलिटी। Mercury is also something spirituality. Mercury is not basically spirituality. Mercury is something studying. But 8वां घर होता है, 8वां घर is something samadhi, which is the last form of, which is the final form of meditation. There are 8 forms. There are 8 steps of meditation. The last form is samadhi, आसन, है ना, ऐसा करके। So ये आपका इस समय आपका ट्रैवल भी हुआ होगा 17-18 में, ये वाला समय में। 17 में मैंने एक्चुअली पहली बार एक विपस्सना करके वो था, मैं मेडिटेट जयपुर में आया, 10 डेज वाला। हाँ जयपुर में भी है, मैं लखनऊ गया था उस टाइम पे। ओके। हाँ उस टाइम पे, और मेरे को वो काफी ट्रांसफॉर्मेशनल लगा था। मुझे लगा था अरे मतलब 10 दिन वो कर आया और मुझे काफी उससे बदलाव लगा अपने अंदर। और उसके बाद से ना मेरा थोड़ा टेम्परामेंट भी ठीक रहा था। फिर धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, जो कि प्रैक्टिस छूट जाती है, होता है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन। आई एम ऑलमोस्ट कंफर्म, बट एक और चीज, आपको इंटीरियर्स में, वास्तु में, लैंड में कुछ इंटरेस्ट है पढ़ने पढ़ाने में? मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं होगा मुझे कि वास्तु में इंटरेस्ट नहीं है। वास्तु में तो बिल्कुल नहीं है मुझे। वास्तु में नहीं है, ओके। मैं वास्तु का ध्यान नहीं करता। इंटीरियर मुझे लगता है कि थोड़ा वो तो हर किसी का शौक होता है कि घर को थोड़ा ठीक अच्छा होना चाहिए, वैसा।
बट वो है। तो लैंड का भी ऐसा मुझे कुछ नहीं है। लैंड नहीं है, ओके। बट दिस इज समथिंग व्हेन अ पर्सन इज, अच्छा एक और चीज, आपका जो फील्ड है, इज इट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क? हाँ, एनालिटिक्स वाला। यस, ठीक है। 10th लॉर्ड गोज इन 8th हाउस, दैट इज फाइन। लैंड का भी आपको वास्तु का भी आ जाएगा, बिकॉज मोटा मोटा विल टेक दिस चार्ट ना, अभी तक मुझे सही लग रहा है। तो नाउ नकुल जी, यू आर रनिंग मरकरी में राहु। In these 3 years, that is till April 2027, you might shift somewhere else as well. There is a, or you might have shifted, or you may have the propensity to shift somewhere else. और आपकी लोकेशन चेंज, जॉब चेंज वगैरह कुछ होने के चांसेस बनते हैं। हाँ जी। अक्टूबर, द टाइम इज ऑलरेडी रनिंग, तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि जॉब चेंज करना है, इंटरव्यूज देनी है, सो द टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है। नाउ यू मे प्लीज प्रोसीड विद क्वेश्चंस। हाँ, ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से पहले आंसर आ गया। तो अभी क्या है कि एक जॉब इंटरव्यू दिए हैं मैंने, और ये तो एक इंटरव्यू मेरा हुआ था, और प्रोसेस कहीं ना कहीं मेरा सितंबर में स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2024 में। वो जॉब कन्वर्ट हुई, बट वो उसमें मुझे कहीं नहीं मूव करना था, वो घर में थी, बट वो मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं करी, वो मैंने मना कर दिया उन्हें। बट दूसरा एक है जिसके लिए मुझे बैंगलोर मूव करना पड़ेगा, और मतलब चांसेस इसके अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरव्यू हुए हैं, वो ठीक हुए हैं। मुझे लग रहा है कि होपफुली वहां से आ जाए। अभी तक आया नहीं उनका जवाब, बट मैं सिर्फ होपफुल हूँ। और अभी लास्ट वीक की प्रोसेस उनका, मतलब आखिरी इंटरव्यू मैंने लास्ट वीक ही दिया, अभी तक फ्राइडे को, और आज कितना है, वेंसडे, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। बट मैं होपफुल हूँ कि शायद पॉजिटिव ही आएगा अगर आता है तो। बट अगर ये पॉजिटिव आता है और ये वर्क कर जाता है, तो हो सकता है मुझे बैंगलोर मूव करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी हम दिमाग में ना वही प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ, अगर बैंगलोर मूव करना पड़ा, ये ठीक मूव है कि नहीं, फैमिली साथ चलेगी, कैसा रहेगा। एब्सोल्युटली यस। मैंने क्यों बोला मूवमेंट के बारे में? बिकॉज राहु इज द प्लैनेट ऑफ मूवमेंट, राहु इज द प्लैनेट ऑफ चेंज, मूवमेंट, अननोन प्लेसेस। ये 9th हाउस में है। 9th हाउस इज समथिंग, इट माइट शिफ्ट योर जॉब, क्या बोलते हैं, एक प्रोफाइल चेंज होना, एक कंपनी चेंज होना, कुछ ना कुछ चेंज लेकर आएगा इन द प्रोफेशन। राहु चल भी रहे हैं, और ये चल रही है 10th अक्टूबर से लेकर 20 फरवरी। उसके बाद जुपिटर आ जाएंगे, मरकरी में राहु में जुपिटर। जुपिटर इज in a very good situation with in your chart. It is again the 5th lord in the 7th house forming a राजयोग, अच्छा राजयोग बना रहे हैं ये। तो मोटा मोटा I would say 1 जुलाई 2025 तक आप कहीं ना कहीं मूव कर जाओगे, या मूव मतलब you might change your workplace। हाँ, क्योंकि अगर ये फिगर आउट वर्कआउट होता है, तो मतलब आप ये समझिए कि अगर फेब तक ये प्रोसेस खत्म होता है, तो मेरे को 3 महीने में मूव करना ही पड़ेगा। करेक्ट। And it is quite possible। तो अगर आपके मन में है ना नकुल जी, keep on giving other interviews as well। There is a huge possibility आप इंटरव्यूज देते रहिए। The reason being why I'm saying this thing, और जुलाई के बाद आपके सैटर्न शुरू हो जाएंगे D10 में, which is very strong। ये मैं काफी होपफुल हूँ इस पर्टिकुलर पीरियड में, जुलाई 2025 में, या जुलाई 2025 ऑनवर्ड्स। Either you will get a career hike, promotion, or a career change, in a good sense, for sure। तो अगर आपके पास इंटरव्यूज लाइंड अप हैं, तो थोड़ा सा और मतलब, और उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इंटेंसली आप उसको परस्यू कीजिए। यस, ठीक है। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या था कि मेरा एक यही सवाल था कि मैं अभी अपने जॉब में ना, ऐसा नहीं, तो यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा स्टैग्नेशन आ गया है। मगर ये ऐसी जगह भी है जहाँ पे लोग रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, मेरी टीम बहुत अच्छी है, और मैं हूँ भी ठीक पोजीशन पे, ऐसा नहीं कि कोई पोजीशन खराब है। तो मुझे वो है कि ऐसा कुछ, मतलब बस ये है कि हाँ, एक तरीके से ना वो काम मतलब मोटा मोटा मैनेजेबल सा हो गया है, वो चीज़ लग रही है। तो लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे तुम रिडंडेंट हो गए और तुम्हें बोल दिया गया कि भाई ये तो अब काम ही क्या है वैसा। तो इसलिए मुझे था कि यार अभी चेंज चाहिए, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि
अगर मैं यहीं बैठा रहा तो फिर आगे जाके ना धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी धार वो कमजोर होती जाती है इसेंशली। तो इसलिए मेरे को लगा था कि या तो यहीं रहो, वो वेट करो। कितनी ये फेज तो किसी भी जॉब में आएगा कि जहां पर ज्यादा कुछ नहीं हो रहा होगा, बस आपको कहीं ना कहीं वेट करके निकालना है। और कई बार मुझे लगता है कि आप चेंज ही कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं उस दुविधा में था। सर सी 2032 तक तो आप भागा दौड़ी करिए। हम्म द रीजन बीइंग मर्करी इज रनिंग, मर्करी इज second and 11th lord. This is the धन योग, single planet capable of giving you dhan, and it is in a good position. It's not in a bad position, it's in good position. मर्करी वीनस दोनों चार्ट में बहुत अच्छे बैठे हैं, साथ बैठे हैं। When Ketu comes, that is April 2032, Ketu is in the third house. So इसमें क्या होगा ना, इसमें आपका थोड़ा सा एक your bent of mind would be somewhat towards spirituality. Not exactly कि भी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आपका एक क्या बोलते हैं, एक बेंट ऑफ माइंड हो जाएगा। हाँ। अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 7 years आई वुड से ऐसा सोचना भी नहीं है। बिकॉज यू हैव, आई विल काउंट हाउ मेनी धन योगास यू हैव। धन योग कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। तो मर्करी इज द सिंगल प्लैनेट कैपेबल ऑफ गिविंग धन योग। इट इज इन अ एक्सॉल्टेड पोजीशन ओवर हियर, इट इज इन द एक्सॉल्टेड पोजीशन ओवर हियर, नीच में होके बैठे हैं, और फॉर्चुनेटली दशा भी चलती है उसकी। देन जुपिटर एंड सन आर टुगेदर। उसके बाद और ये मार्स हैं और ये जुपिटर हैं। मार्स इज रिस्पेक्टिंग जुपिटर। सो धन के मामले में या मनी के मामले में या प्रोग्रेस के मामले में योर चार्ट इज वेरी गुड, देयर इज नथिंग टू वरी। उसके बाद जो आपने बोला कि जो मेरा काम मैनेजेबल है, सर प्लीज मेक श्योर दैट यू आर इनटू दीज फील्ड्स। नंबर 1 रिसर्च, नंबर 2 आपने जैसे एनालिसिस बोला, नंबर 3 anything related to manufacturing, number 4 anything related to technology. So इन 3-4 चीजों में, उसमें अगर मैं वीनस और मरकरी की बात जोड़ दूं तो वीनस relates to luxury things, Mercury relates to maths, communication, IT. Venus also represents perfumes, apparels, footwears and all those things. तो अगर इन सब चीजों में आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, so there's an exponential growth in a chart, there's exponential growth in a career as well. Nothing to worry at all. ठीक है। गुस्सा कितना आता है आपको? हैं? क्या कह रहे हैं? गुस्सा कितना आता है? गुस्सा आता है, भयंकर लेवल का आता है। कैसे लेवल का आता है? भयंकर लेवल का आता है गुस्सा। हाँ, गुस्सा आता है। हाँ, घर पे ज्यादा गुस्सा करता हूँ, गुस्सा आ ही जाता है, जल्दी गुस्सा आता है। गुस्सा आ जाता है। किसी ने बोला होगा आपको कि आप मांगलिक हो, आपके चार्ट में काल सर्प दोष है। मांगलिक नहीं, ऐसा था नहीं। तो शादी हो गई। स्ट्रॉन्ग मांगलिक हो आप, स्ट्रॉन्ग मांगलिक हो। अच्छा, तभी तो बोला ना गुस्सा आता है ना। अच्छा, ये अगर ऐसा तब नहीं बोला जब शादी के टाइम पे हमने ऐसे मिलवाया नहीं था, बट क्योंकि ये तो लव मैरिज थी तो हमने कहा कि भाई कर लेते, शादी कर लेते, मिलवाना क्या। बट फिर जब पंडित जी से बस एक बार ये कह रहे थे कुछ मेजर है तो करवा लो, तो उन्होंने कहा था कि एक गठ विवाह होता है, गठ विवाह करके खत्म करो। गठ विवाह हुआ था। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट मांगलिक डज नॉट मेक्स क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन द मैरिज सो लॉन्ग द पर्सन एग्रीज हाउ टू बिहेव इन द मैरिज। अगर आप मैम के गुस्सा करते रहोगे तो मैम कहाँ उनको एक्सेप्ट करेंगी? हाँ, नहीं, ठीक है। ये करना। मांगलिक का क्या मतलब होता है? आई नीड द रिजल्ट्स बाय एनी मीन्स, आई नीड द रिजल्ट्स नाउ, लेट्स टेक एन इनिशिएटिव। ये होता है मांगलिक। अच्छा। गुस्सा करने वाला, इनिशिएटिव टेकर, एक्शन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। मांगलिक has nothing to do with marriage so long the person is ready to compromise with respect to सामने वाला पार्टनर क्या चाहता है। मांगलिक कैसे शादी तोड़ता, बट अगर व्यक्ति गुस्सा करता रहेगा फालतू में तो हाँ, नहीं, वो तो है। तभी मैंने पूछा कि गुस्सा आता है आपको भयंकर लेवल का? हाँ, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है।
ठंडा भी जल्दी हो जाता है बट गुस्सा आता है। हाँ वो तो चलो बात की बातें हैं। अपने आप को दिलासा दे रहा हूँ शायद। हाँ, चार्ट बहुत अच्छा है आपका, लॉट ऑफ हाँ जी। राजयोग, लॉट ऑफ धन्यवाद, एंड टाइम भी अच्छा चल रहा है आपका, बस रिसर्च में रहना, रिसर्च एनालिसिस इस हाँ सच जी। में रहना। हाँ जी। जी मुझे एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन भी आपने कहीं ना कहीं आंसर ही कर दिया मेरे पूछने से पहले ही। प्लीज। मुझे ये चिंता काफी होती है कि क्या मैं जैसे इतना धन जोड़ पाऊंगा कि बच्चों का सबका मैं ध्यान रख सकूं, फैमिली को कभी कुछ वो विपदा आ जाती है कुछ है तो उन सबके लिए होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे मैंने बहुत सारी फैमिली को ना अपने आसपास गुजरात में देखा है कि हाँ यार एक टाइम अच्छा चल रहा था फिर एकदम से खराब टाइम आ गया और फिर एकदम से वो सिचुएशन खराब हो जाती है। तो मेरे को उस चीज़ का कई बार लगता है कि यार उतना होना चाहिए कि सब ध्यान से रहें और वो उनका मतलब ये वाली दिक्कतें ना आए। देखो, आई अंडरस्टूड व्हाट प्रॉब्लम, व्हाट योर क्वेश्चन इज। हम्म। सी, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ स्ट्रेस। वर्क लेवल स्ट्रेस रहता होगा, वो सबको रहता है। हम्म। उसमें अगर आप, मैंने वही बोला, और पता है एक बात ना, 2015 ऑनवर्ड्स ना कहीं आपको ज्योतिष या ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट आया होगा। 2015 ऑनवर्ड्स। न्यूमेरोलॉजी थोड़ा बहुत ऐसे इंटरेस्ट से एक आध चीजें पढ़ ली। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये वाला चलो उसमें आ रहा हूँ, आपका आंसर करता हूँ मैं भी। हाँ। क्योंकि ये बताओ जरा, ये वाला पीरियड कैसा था जब पढ़ने सीखने का थोड़ा सा एक होता है ना क्रेज हो जाना, मेरे को कुछ सीखना है ऑकल्ट के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी व एनीथिंग, ज्योतिष, लाल कुछ भी। पूरा कोविड का बंदी बना हाँ, कोविड पीरियड बोल सकते हो मोटा मोटा। तब तो ये हार्ड लॉन्ग टाइम है। हाँ तो तब मैंने, अच्छा तो मैं बताता हूँ हुआ क्या था कि इसमें भी एक अजीब चीज है। मतलब मैंने पढ़ा तो मुझे ध्यान है, मैं एक बारी ना मैं बता भी देता हूँ कौन सी डेट है जब मैंने एक किताब ही पढ़ ली थी इस पे। एक मिनट, बीपीएचएस। ये हाँ 2020 में ना, 2020 में मैंने एक न्यूमेरोलॉजी की, जैसे कीरो की किताब होती है ना, कायरो की, तो वो मैंने पढ़ी जैसे। और फिर 2021 में क्या हुआ कि मेरी छोटी डॉटर पैदा हुई, तो उससे पहले ना वो डेट्स हमें सिलेक्ट करनी थी। तो तब भी मैंने क्या किया था कि किसी से रेफर किया कि यार कौन सी डेट ठीक होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तब इतना पता नहीं था और मैं खुद ही से पढ़े जा रहा था कि कौन सा नंबर अच्छा होना चाहिए। तो मुझे लगा कि हाँ चलो 1 है, किसी ने मुझे कहा ये 19 बहुत सही होता है। वैसा हमारे पास ऑप्शन थी 2-3 डेट्स की, तो मैंने वो वाली ऐसे, तब वो मेरे को और इंटरेस्ट आ गया था। मतलब मैं कहीं ना कहीं इसको मानने लग गया। हालांकि मुझे टोका गया था, मेरी मम्मी ने कहा कि यार देखो तुम किस्मत नहीं बदल सकते, जो लिखा होता है वो होता है, तुम क्या चीजें बदलने की कोशिश कर रहे हो। So why did I ask this question? Because again, this is the 8th house, strongly active at that time. तो आपने बोला न्यूमरोलॉजी में भी आपका इंटरेस्ट था, ऐसे भी करा। तो आई विल आंसर यू कि जो आपको एक फोबिया, एक फियर है, एक फियर नहीं, एक कंसर्न है बेसिकली। तो आंसर इज यस। बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना जीवन में, और रिसर्च और कल्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करते रहना। तो क्या होता है ना, जो भी 8th हाउस इज हाउस ऑफ स्ट्रेस, हाउस ऑफ सडन एक्टिविटी, सडन इंसिडेंसेस, सडन कुछ भी हो सकता है सडन, वो सब 8 में करे। और अभी आपका समय चल भी रहा है। तो मैंने तभी बोला कि अपने आप को रिसर्च में जोड़ के रखना, अपने आप को एनालिसिस में जोड़ के रखना, और कुछ ना कुछ अपने आप को ऑकल्ट में जोड़ के रखना, सो दैट इफ एनीथिंग अनसर्टेन हैज टू हैपन, वो बाईपास हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? उसको मैं समझाता हूँ कैसे। 8वें घर आपका एक्टिव है, कुछ ना कुछ ये अनसर्टन सडन ना कुछ करवा सकता है। बट when you are already activated, when you have already activated those things beforehand, तो इतना इम्पैक्ट नहीं करता, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता। सो ये हम कर सकते हैं by doing the things, इसको बोलते हैं कर्मा अलाइनमेंट, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो फ्रॉम ए जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अभी ऑलरेडी काउंट किया है, पैसा अच्छा है आपके पास। आप मेरे को एग्जैक्टली बताओ कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? तो जी मैं मतलब इंडिया की पूरी टीम को हेड करता हूँ यहाँ पे एनालिटिक्स की, बीसीजी में एक कंसल्टिंग कंपनी है, उसकी एनालिटिक्स की टीम। जो शमिक थे ना जिनसे आपकी बात हुई थी, वो मेरे बॉस है। ओके।
हाँ, तो वो क्या है, वो ग्लोबली हेड करते हैं, तो वो 3 कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज की टीम को हेड करते हैं, मैं इंडिया की टीम को हेड करता हूँ, तो मैं उनको रिपोर्ट करता हूँ। द थिंग इज दैट पोजीशन इज वेरी गुड, मतलब आपकी जो एक ऑफिशियल पोजीशन है बहुत अच्छी है। जो आपका सवाल है वो मैं टोटली शैटर करता हूँ, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। द आंसर इज टोटली यस। बस गुस्सा नहीं करना ज्यादा। अच्छा, एक और बात, क्या आपके फैमिली में किसी को शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई हिस्ट्री है ऐसी? हाँ जी, मेरे फादर को शुगर है, मेरे दादाजी को शुगर थी, मेरी दादी को शुगर थी। मैंने क्यों पूछा ये? द रीजन इज वीनस आपके स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं वो 12th साइन में है, वाटर साइन में है, और वो थोड़े से पाप कर्त्री में है। नाउ व्हाट डज इट मींस? वीनस रिप्रेजेंट्स डायबिटीज। वीनस होता है मीठी चीजें। वीनस रिप्रेजेंट्स ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडीज। तो पैंक्रियास जो होता है वो इंसुलिन क्रिएट करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और क्या होता है ना, जब इंसान स्ट्रेस लेता है तो डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 डायबिटीज इज बेसिकली दी लाइफ स्ट्रेस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। सिर्फ उसको ध्यान में रखना है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना है, स्ट्रेस कम लेना है, गुस्सा कम करना है, बाकी एवरीथिंग इज टोटली फाइन। और उसको कोई टाइम भी अभी है नहीं, मर्करी वीनस इज ऑलरेडी पास्ट, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, मतलब कुछ सोचने की बात नहीं है। ये टाइम आराम से निकालो, पैसे कमाते कमाते। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद चार्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो मूवमेंट वाला चल रहा है, जो मुझे लगता है कि अगर होता है और मूवमेंट लेते हैं हम उसमें, अब हमें लगता है जैसे कि क्या पेरेंट्स के साथ ही मूव हो पाएंगे? जैसे पेरेंट्स को डाउट लगता है कि हम मूव करें कि ना करें, वो अभी उसमें है, बट मेरा जैसे है कि पेरेंट्स साथ ही चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम सब घर में। तो उसका कुछ दिखता है क्या कि फैमिली एज अ फैमिली वाला कैसा है? फैमिली में आपके पेरेंट्स एंड मैम आते हैं, डॉटर्स आती हैं। हाँ जी। में राहु सेकंड हाउस में। सैटर्न मार्स राहु मरकरी। सी फैमिली तो आएगी साथ में, बट ये देखो ये स्पैन बहुत बड़ा है ना, ये 24 से 27 है। तो पिन पॉइंट करेंगे थोड़ा सा आराम से, बट यस द क्वेश्चन इज कि फैमिली इट मे टेक टाइम टू मूव अलोंग विद यू, बट इट विल कम। द रीजन बीइंग क्योंकि D12 मतलब फैमिली में मेनली पेरेंट्स आएंगे, मॉम डैड आएंगे। मरकरी फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, D12, तो मरकरी इज आल्सो रनिंग, राहु इन द सेकंड हाउस, राहु इज अगेन द सेकंड हाउस इज अगेन द हाउस ऑफ फैमिली। तो इन माय ओपिनियन यस, फैमिली शैल मूव। हाँ, ये ऑल्दो आपने पहला जो पूछा था मुझसे क्या बच्चों को लेके कुछ क्वेश्चन है, राइट? मेरे को एक चीज जब ये हो रहा था ना कि हो सकता है बैंगलोर मूव करना पड़े, तो मैं जब सोचता था मुझे लगता था कि चलो ठीक है, मेरी तो वहाँ जॉब होगी, मैं उस चीज में होगा, एक नई जगह में एडजस्ट करने में जो टाइम लगता है, मगर जिनके थ्रू ये प्रोसेस चल रहा है मैं उनको जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा ठीक रहेगा। मेरी वाइफ का तो वहाँ ऑफिस ही है, तो वो तो वहीं के वहीं हो जाएगी। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची जो बड़ी वाली लड़की है वो अभी 5th क्लास में है, 6th में जाएगी। मैंने कहा तो ऐसे में क्या होता है ना, नई जगह जाते हैं तो ना वो होता है कि बच्चा सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसके कॉन्फिडेंस को कितनी बारी हिट लगता है, क्योंकि बुली ना करे कोई, वैसा वाला चीज़ है। तो मेरे को उस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था। मैं चिंतित उसी के लिए था कि यार उसका ठीक रहेगा नहीं रहेगा, और एक मेरे को ये था कि मेरे पेरेंट्स साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो पेरेंट्स का तो जैसे आपने बताया कि वो मतलब पॉसिबिलिटी वही दिखा रहा है कि देयर इज अ गुड चांस कि वो साथ ही चलेंगे। तो बेटी तो भी बहुत छोटी है, अभी 5वीं क्लास में, तो 9 साल की होगी बेटी, मोटा मोटा 8-9 साल। हाँ, 10 साल की है। तो इट्स ओके टू टेक, मतलब इट्स ओके फॉर हर टू मूव, ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट इट इज गुड थिंग। बैंगलोर जा रहे हो, थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर होगा बेटी का, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड मूव। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कभी जीवन में आपको मौका लगे
तो नासिक जाके या उज्जैन जी जाके या काशी वहां जाके एक काल सर्प दोष की पूजा होती है, अच्छा। वो जरूर करवा लेना। कहीं ना कहीं, हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि आपके ऑल द प्लैनेट्स आर अंडर द एक्सिस ऑफ राहु केतु, इसको काल सर्प दोष बोलते हैं। तो थोड़ा सा आपका जो चार्ट है वो स्क्यूड है टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, तो ये ऊपर वाले सब खाली हैं। तो कभी कभी the things which we are supposed to get very easy, sometimes there are some kind of unseen obstructions. So these things demand these pujas. So कर लेना एक बार, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए as a whole। ये वहीं जाकर ही होती है? देखो नॉर्मली ना ये जगह उनके लिए मानी जाती है, उज्जैन या अपना काशी या नासिक। अच्छा, काशी तो भी गए थे। हाँ। तो अदरवाइज कहीं नॉर्मल हमारे जो लोकल मंदिर वहां पे भी हो जाती है, बट वैसे कह रहा हूँ कभी घूमने का मन बने तो कभी ऐसे करके, तो इसमें वहां पे जरूर एक बार पूछ लेना, करवा लेना, बहुत अच्छी चीज होगी। ठीक है, ठीक है। ये काल सर्प दोष की ना? हाँ, काल सर्प दोष। ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही है। कुछ तुम्हें है ऐसा जो? आई शेयर द रिकॉर्डिंग टेलीग्राम। हाँ जी, एक बार देख लेना, अगर कोई भी सवाल हो, कुछ रह गया हो, तो यू कैन पिंग मी एनी टाइम। ठीक है, ठीक है। मेरे को एक बार टेलीग्राम पे हेलो भेज देना, आई शेयर द रिकॉर्डिंग इन 5 minutes। अच्छा, टेलीग्राम पे? हाँ, टेलीग्राम पे थोड़ा इजी रहता है ना भेजना, व्हाट्सएप पे तो नहीं आती बड़ी हैवी। अच्छा, मैं टेलीग्राम पे हूँ नहीं, मैं कोई नहीं अपना अकाउंट बनाता हूँ उस पे। चार्ट बहुत अच्छा सर, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, I'm very positive looking at a chart. हाँ जी दीनी, थैंक यू। इसमें मेरे को लगता है मैंने तो क्या ही किया, मैं तो बस पैदा हुआ। ये सर ये कर्मास होते हैं, ये आपके नहीं है, मतलब आप नॉट ओनली योर्स, योर प्रीवियस लाइफ कर्मास, बट योर एंसेस्टर्स आल्सो। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछता हूँ, ये मैं भूल गया। डू यू हैव एनी आइडिया दैट योर फादर और एंसेस्टर्स, कभी किसी ने कोई मंदिर बनवाया हो, बहुत चैरिटेबल काम करा हो, नोबल काम करा हो, ऐसा कुछ है, कुछ ध्यान है आपको? ये मुझे मेरी साइड में तो किया हुआ है। हाँ, मेरी वाइफ की साइड पे किया है। मेरी साइड पे अगर मैं, मतलब मुझे ना यही बहुत बड़ी चैरिटी लगती थी कि मेरे पिताजी ने, वो जो एक लड़का था ना, हाँ, उसे पढ़ा लिखा के उसकी जॉब भी उन्होंने वहीं लगवाई जहाँ उनकी जॉब थी, तो आज भी वहीं काम करता है जहाँ जिस फैक्ट्री में मेरे पिताजी रिटायर हुए थे। तो वो, और मेरे को जैसे हम कई बारी कहीं दान कर देते, कुछ करते थे, बट उन्होंने पूरे जीवन भर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। तो मुझे लगता है उससे बड़ी चैरिटी तो मेरे को क्या ही होगा कि मंदिर बना लो, वो सब कर लो, बट उन्होंने एक जीवन को ना एक अलग दिशा दे दी, जो कि पता नहीं उसका क्या होता, वो काम करता फिर कहीं और काम करता, वैसे चलता रहता। तो एक बार जरूर पूछना, जैसे मैम के तो है, ठीक है, आपके भी कहीं ना कहीं होगा। दिस इज जो आपने बोला अंकल ने ऐसा किया, तो दिस इज लाइफ एग्जांपल। और जो आपने बोला ना कि मैंने तो क्या ही किया है, वो यही है, क्योंकि आपके जो कर्मास है ना, ये आपकी जो चार्ट है, जो लाइफ है ना, इट्स नॉट बेस्ड ऑन ओनली योर कर्मास, बेस्ड ऑन योर एंसेस्टर्स गुड डीड्स एज वेल। So this is these thing, when sun and Jupiter are together in a chart, उनको चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। You never know, ये मतलब अनसीन चीजें होती हैं जो इजी करती हैं चीजों को। Anything else you want to ask? नहीं, और तो ऐसा कोई सवाल नहीं है। आप मेरे को हेलो भेजिए, I'll just share the recordings, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, Wish you good night, thank you. ओके, गुड नाइट, थैंक यू।